हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं जा रही हूँ, कल है जन्माष्टमी, उसकी शॉपिंग करने। और उसके लिए भाभी और मैं गए हैं मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब 4-5 बजे भी ना पूरा ट्रैफिक था, मतलब 6 बज चुके थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमें लेनी थी कान्हा जी की ड्रेस, और कान्हा जी की ड्रेस इतनी सुंदर थी, मैं तो कहती सारे ही ले लो, इतने प्यारे प्यारे ड्रेस थे। और जब हम वापसी आके हमने एक शॉप से हमने आधा सामान लिया, फिर हम दूसरी शॉप पे गए, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था हमें शॉपिंग करने में। उसके बाद हम दूसरी शॉप पर गए और यहाँ पे इतने सुंदर कान्हा जी थे ना, मन करता है कि सारे कान्हा जी को ले आए। उसके बाद था यहाँ, और यहाँ शाम को मतलब हर बार जन्माष्टमी के एक दिन पहले यहाँ पे जन्माष्टमी का बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है, जो मंदिर वाले झांकियाँ निकालते हैं। और इस पे यहाँ पे कई दुकानदार, मतलब सारे बिजनेसमैन, कोई कड़ी, अपना कड़ी चावल कुछ सब अपना वो लगाते हैं, आज सेवा करते हैं। तो हम भी चले गए, लेकिन जो माँ के खाने में प्रसाद मज़ा है ना, वो दुनिया में कहीं भी मज़ा नहीं है। तो मुझे तो इतना अच्छा लगता, बल्कि मेरा आज पास था, मुझे खाना नहीं था, मैंने फिर भी चली गई, मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे कड़ी चावल लेना है। और मुझे इतना टेस्टी लगता है ना। और कुदरत इस बार आज मेरा फ्राइडे था, तो मेरा फास्ट था, मैंने खाना नहीं था। मैं अपनी बहनों के लिए लेने गई थी, तो मैं उन्हें बुलाती तुम भी आ जाओ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है कड़ी चावल लाइन में लगकर खाने में, कुछ और ही मज़ा है। तो क्या कहते हैं, हम गए हैं कड़ी चावल में, लाइन में लग रही है, और मैं अपनी बहन को इशारा करी बार बार आ जा। वो कह रही मैं नहीं आ रही, मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा शर्म कुछ नहीं होती, पहले मुझे भी शर्म आती थी और अब मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसके बाद कालू ने भी लिया, कालू को भी शर्म आ रही थी। और तो देखो आप, और मैं एक चीज़ मुझे यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि मतलब हम अपने त्यौहार कितने अच्छे से मनाते हैं, ये चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। तो आज इतना मज़ा आ रहा था ना मैं मार्केट में। और इसके बाद झांकियाँ शुरू होती, भगवान जी आने शुरू होते सारे। इसमें हमने सोचा अपने घर के आगे खड़े हो जाते, क्योंकि हमारे घर के आगे ही लगता है, तो हम काफ़ी पीछे थे। तो मम्मी को मैंने कहा मम्मी पहले चलते हैं आगे और अपने घर के आगे खड़े रहेंगे। तो मेरी खुशी देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खुश रहती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद मेरी बहन, एक और बहन, मेरी चाची की बेटी भी आई हुई थी। वो बार बार शर्मा रही थी कैमरे के आगे आने में। मैंने कहा चल तू भी आ जा, तुझे क्यों शर्म आ रही है। तो पीछे पीछे चल रही थी हमारे, और हमें इतना ज़्यादा मज़ा आता। कियान, कालू, इस बार तो मेरी पूरी फैमिली थी, तो मुझे ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना जब मेरे घर वाले मेरे साथ हो, तो मैं कह ही नहीं सकती आपको मुझे कितना ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद यहाँ पटाखे फोड़ते हैं, तो कियानू को इतना ज़्यादा पसंद है। और नव्या कियानू साथ में हो जाए तो कियानू को फिर कुछ नहीं चाहिए। कियानू को तो सिर्फ नव्या इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं क्या बता दूँ। उसके बाद रिची को मैं पूछती थी, रिची कह रही मुझे तो शर्म आ रही है। और ये है नव्या, एक हमारी नव्या है, एक और नव्या है, और ये उसकी दीदी। तो मैंने हेलो कर रही थी, मैं बता रही थी। और एक आपको राधा रानी भी दिखाती हूँ, ये है मेरी फ्रेंड की बेटी राधा रानी बनी थी, जो कि इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना। तो उन्होंने मुझे देखा था, फिर मैंने उन्हें हाथ किया, उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा आपकी बेटी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, वो इधर आ जाए। लेकिन वो आ नहीं रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आज राधा रानी बन के। और रिची को तो हमेशा शर्म आती रहती है। रिची आंखें बंद करके कहती है कि मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। तो मैंने रिची को कहा कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म है, वो पापा की लाडली है ना। और उसके बाद देखो ये झांके आ रहे, तो नव्या, कियान, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है आज। वैसे तो कृष्णा जन्म उत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुझे प्रेमनगर में मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि प्रेमनगर में सबसे ज़्यादा अच्छा मनाते हैं। और क्या कहते हैं, आज पहले दिन तो ये प्रोग्राम चलता है, झांकियाँ निकलती है, और नेक्स्ट डे मंदिर में प्रोग्राम होते हैं। वैसे मैंने वो प्रोग्राम कभी अटेंड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, और कियान, नव्या और इन बच्चों को लेके जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो हम वहाँ पे आधे रास्ते तक, पिछली बार भी मैं आधे रास्ते तक गई और वहाँ से वापस आ गई। और इस बार कोशिश करूँगी कि इस बार मैं अंदर जाऊं और आप सभी को दिखाऊं कि कितने अच्छे प्रोग्राम होते हैं। लेकिन इस बार भी मैं कह नहीं सकती हूँ पूरा। मैंने अपनी बहन को कहा है तुम तो जा सकते हो और आराम से और ये देखो कैमल आया है, और मैं क्या उनको कहती देखो कैमल आया। और बच्चा देखो कितना निडर है, इतने बड़े कैमल में बैठा हुआ है और मस्त तरीके से बैठा हुआ है आराम से, उसे डर भी नहीं रहा। और हम उसे हेलो हेलो कर रहे थे, वो हमारी साइड देख ही नहीं रहा था। हमने इस बार इतना वो करा है, हम सभी को, सबको हाय हाय बोलते जा रहे थे। और ये देखो इसके बाद जो हमारे पास भूत आने वाला है ना, आप भी उन्हें देख के डर जाओगे, ये देखो। लेकिन हमारे बच्चों का रिएक्शन बिल्कुल जीरो था, वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। बल्कि कालू डर चुका था, लेकिन नव्या कियान तो बिल्कुल नहीं डर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी राक्षस देख के, ये देखो। और हम तो, अगर हम बच्चे होते तो हमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आती, डर लगता, सॉरी। लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। इसके
बाद आई हमारी भारत माता। भारत माता की जय हो। सबसे पहले तो भारत माता, हम भारत माता को हेलो हेलो कर रहे थे, लेकिन भारत माता हमें देख नहीं रही थी। बेचारे थक गए होंगे, पूरा दिन से इसमें बैठे हुए थे। तो भाभी तो उन्हें बार बार हाय हाय कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा था। साथ में नव्या भी अपनी मम्मी के साथ फुल इंजॉय कर रही थी और वो भी कहती है। उसके बाद आए कन्हैया जी, और वो भगवान तो किसी भी रूप में इतने अच्छे लगते हैं ना, मतलब हमें तो लगता है, मुझे चाहे बाल कृष्णा हो चाहे बड़े वाले कृष्णा हो, हमें भगवान जी हर रूप में अच्छे लगते हैं। और वहाँ पे बैठे हुए इतने अच्छे लगते, ऐसे लग रहा था कि साक्षात भगवान जी आके बैठ गए हों। और उसके बाद हमने मैं बच्चों को दिखाती है, देखो भगवान जी श्री कृष्ण जी, और इन्हें जय जय करो। और कोई भी त्यौहार हो ना, अपने कोई भी त्यौहार हो, उसमें हमेशा बच्चे बनकर मस्ती करना चाहिए। और इतना मज़ा आता है ना, मैं क्या बता दूँ। ये झांकियाँ निकल रही थी और हमें इतना अच्छा लग रहा था, तो हम सारे भगवान जी को भी जय जय कर रहे थे और बच्चे से भी हम जय जय करवा रहे थे। और इसके बाद आने वाली थी बहुत सारी झांकियाँ और खूब सारे गाने चल रहे थे। शोर तो इतना हो रहा था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। बाजे बाजे इतने बज रहे थे, और थोड़ा सा आपको भी सुना। और इसके बाद आए थे राम सीता और लक्ष्मण जी, भगवान जी। तो ऐसे करते करते सारी झांकियाँ आई थी और मतलब इतना अच्छा लग रहा था। कितनी बार मैं कह चुकी हूँ जैसे कि हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को ये मतलब मेरे साथ साथ ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद आते हैं भगवान जी खाटू श्याम जी, और मैं भगवान जी से दुआ करूँगी कि भगवान जी हम सब की मनोकामनाएं पूरी करो। सबसे अच्छी बात है कि हम सबको खुश रखें और एक अच्छा स्वास्थ्य दे। और उसके बाद जो आने वाली थी मासी जैसे आई तो मैंने अपनी दोनों बहनों से मिलवाया। तो दोनों बहनों को मासी से इतनी ज़्यादा शर्म आती है, तो मैंने कहा ये लो भाई मासी से मिल लो। तो छोटी जो चाची की बेटी हो तो ज़्यादा ही शर्म आती। मैंने कहा देखो आज तो तुम पकड़ी गई मासियों से। उसके बाद मासियों ने इनसे बहुत सारी बातें की। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पेंड करने वाली हूँ। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।